एवरीवन वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी तीनों वाटर साइंस के लिए रीडिंग है, जो कि हम 9 नवंबर से मंडे से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कर रहे हैं। कार्ड्स मैंने पहले के शफल किए हुए हैं। सो लेट्स सी कि कैंसर लोगों के लिए, सन मून राइजिंग कैंसर लोगों के लिए ये वीक जो है ये कैसा रहेगा और क्या इसकी इंफॉर्मेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी विद द कैंसर जजमेंट। मंडे के लिए कार्ड है। देन आई हैव, आपको पता है कि मैं हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड निकालती हूँ। एम्प्रेस इन रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, देन मैजिशियन इन रिवर्स, hermit in reverse, ace of pentacles in reverse, 2 of wands in reverse. ओके, कैंसर लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें कुछ बेहतर भी हो रही हैं, लेकिन स्टिल मेजरली जो हिंड्रेंस है वो अपनी जगह पे मौजूद है। और स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं या अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो अभी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन भी कोई बहुत बेहतर होती हुई या इम्प्रूव होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके बावजूद मंडे का दिन जो है जजमेंट के कार्ड के साथ कोई ख़ास किस्म की आपको न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लिबरेशन जहाँ से हो, या ये भी हो सकता है कि किसी कोई एक प्रॉब्लम जो है वो आपकी ज़िंदगी से कम से कम ज़रूर आसान हो गया हो, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपने अपनी जो ग्रिप है चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर, वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश की हो और आपने एक कॉमन लेवल से ऊपर उठ के बहुत ज़्यादा ऊपर जाके अपने लिए एक मुकाम, एक पोजीशन जो है वो इस्टेब्लिश की हो। ये एक बड़ा दिन नज़र आ रहा है मंडे का। उसके बाद एम्प्रेस इन रिवर्स का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन एनर्जीज़ जो हैं वो लो हैं, नेगेटिव हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे चीज़ें अभी इतनी पूरी ना आ रही हों, ये भी मुमकिन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैजिशियन और एम्प्रेस दोनों के कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अभी आपके साथ इतना फेयर नहीं है, इतना लॉयल नहीं है, या इतना क्लियरली आपके सामने नहीं मौजूद और कुछ छुपा रहे हैं। उनके उनके कुछ और मोटिव्स भी हो सकते हैं। सो यू नीड टू रिमेन केयरफुल ऑन दीज 2 डेज, जो कि ट्यूसडे है और थर्सडे है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, चूँकि अपराइट है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि किसी किस्म की कोई सेटबैक, किसी किस्म की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हार्ट ब्रेक का रीज़न बने। ये भी मुमकिन हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मालूम हो रहा है कि किसी किस्म का ब्रेकअप भी मुमकिन है। ये कोई छोटी बात भी हो सकती है और ये कोई बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए जिससे आप हार्ट आपको फील हो, या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस या सैड हो जाए। मैजिशियन इन रिवर्स का कार्ड है। अगेन नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, झूठ, धोखा, फ्रॉड हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप ये दिन जो है वो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में गौर करते हुए, चीज़ों के बारे में गौर करते हुए, सोचते हुए गुजारें। ठीक है, अगेन हरमित इन रिवर्स है। बेसिकली यहाँ पे आके एनर्जी जो है वो किसी तरह से, किसी अंदाज में शिफ्ट होती हुई महसूस हो रही है। जहाँ पे 2 कार्ड्स रिवर्स ऑर्डर में हमें इनवर्ड होना सिखा रहे हैं या इनवर्ड होना बता रहे हैं या पास में रहना बता रहे हैं, वहाँ पे हमें इन रिवर्स का कार्ड जो है वो हमें ये बता रहा है कि बिल आखिर हम उस एक सैड स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ रहे हैं। और ये भी मुमकिन है कि कोई आपको ऐसा आइडिया, कोई थॉट इस किस्म की आई हो जिसके बाद आपको चीज़ें जो हैं वो कुछ क्लियर नज़र आएँ और आपको समझ लगे कि अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स जो हैं यहाँ पे दोनों रिवर्स ऑर्डर में हैं। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड बात है या किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेशनशिप की बात है, तो इसके अंदर कोई पॉसिबल आउटकम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आपने बहरहाल कोई फ़ैसला है जो एंड ऑफ द वीक तक आपने कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है। ये फ़ैसला जो है इस प्रीवियस सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है। ये फ़ैसला जो है ये इन बातों से हट कर भी मुमकिन है। मतलब ये भी
हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में फ़ैसला कर लिया हो, रहना है नहीं रहना है, क्या करना है, या आपकी ज़िंदगी में कोई और बात जो थी जो कि चल रही थी उसके बारे में आपने कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो बना लिया हो। सो अब मेरे पास मोनोलॉजी डेक है और हम देखते हैं कि एडवाइस का एक कार्ड जो आपकी अपनी मून की एनर्जी है वो क्या रहेगी इस हफ्ते में। So for the Cancer people, I have a fiery climax approaches. कोई फियर्स किस्म की, कोई फायरी किस्म की बात हो सकती है। ये मुमकिन हो सकता है कि आप किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हों, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी मौजूद है। किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हों, या कुछ ऐसे कैंसर लोग जिनका मून साइन एरीज़ हो सकता है। तो एक कोई सिचुएशन के अंदर, या जैसे मैंने आपको कहा कि कोई ना कोई फ़ैसला एक बहरहाल है जो संडे वाले दिन आप कर लेंगे, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो इस प्रीवियस सिचुएशन के बारे में है या इससे हट के कोई बात है, लेकिन बहरहाल कोई क्लाइमेक्स जो है वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कोई डिसाइसिव मोमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको जो कि आपका रास्ता भी बदल सकती है, कोई नई डायरेक्शन में आपको डाल सकती है। क्लाइमेक्स हम बेसिकली उसी को कहते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बिग इन दिस वीक। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि थी हमारे पास कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। सो लेट्स सी के नेक्स्ट जो डेक है जिसमें हमने देखना है कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, उसमें से हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड थे मेरे पास। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो प्लीज़ आप कर लें, फिर भूल जाएंगे। चैनल सब्सक्रिप्शन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ये है कि जब भी मैं लाइव रीडिंग करती हूँ आपको नोटिफिकेशन जाती है और आप उस लाइव रीडिंग में शामिल होकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। सो आई हैव मंडे ट्यूसडे स्टार इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वर्ल्ड का कार्ड है। देन आई हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और एंड पे है हमारे पास हर्मिट इन रिवर्स। अच्छा जी, काफ़ी जो स्कॉर्पियो की एनर्जी है वो ऐसी है जिसमें वो अपने आप को बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों में से ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने लिए कोई नया बिज़नेस जो है, नया काम, नई कोई स्टडीज़, कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है पिछले कुछ अरसे में, और उसके ऊपर उनका पूरा फोकस जो है वो मौजूद है। स्टार इन रिवर्स का कार्ड जो है वो हमें ये बताता है कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते के ऊपर हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट्स आप हासिल करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम है। और उसकी रीज़न यही है कि शायद आपने काम जो है वो रिसेंटली स्टार्ट किया है, या आपकी एक्सपर्टीज़ उस काम के अंदर इतने दर्जे में नहीं है, इस लेवल की एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो आपको जो है स्टार जो है, या ये कि वो आपको ठीक डायरेक्शन में या सक्सेस की डायरेक्शन में कम्प्लीटली लेके जा सके। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ट्यूसडे के लिए, जो कि हमें ये बताता है कि बिल आखिर अब आपका टाइम ऐसा आ गया है जब आप अपने फुल मोमेंटम में काम शुरू करेंगे, और वो सब कुछ जो आपने प्लान किया हुआ है, वो सब कुछ जो आपने सोचा हुआ है वो आप करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, वो कोई ना कोई काम जो है स्टार्ट हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, अब्रॉड से कोई कम्युनिकेशन, कोई शख्स आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, कोई रिलेटिव्स आ सकते हैं, किसी किस्म की ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि चीज़ों में तेज़ी लेकर आए। इवन के ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये कोई न्यूज़ हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो भी चीज़ है जो कि अब्रॉड से आपके पास आ रही है, कोई ना कोई आपके पास इंफॉर्मेशन और न्यूज़ ऐसी लेकर आ रही है जो कि चीज़ों में तेज़ी लेकर आएगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि थर्सडे के लिए है, हाईली एनर्जेटिक कार्ड। अगेन कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई थॉट, कोई नया आइडिया यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है, आप उसको ग्रैस्प कर रहे हैं, उसके ऊपर काम भी करते हुए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये भी मुमकिन है कि आपको जो ऑफ़र की गई है, ठीक है, वर्ल्ड कार्ड के साथ जो आपको चीज़, नई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र की गई है, तो आप उसके बारे में थर्सडे वाले दिन थोड़ा हिसाब किताब लगाएं।
हालांकि ये ऑफ़र शायद आपको पहले भी की गई थी, लेकिन आपको वो वायबल नहीं लगी थी, आपको वो अच्छी नहीं लगी थी, या आपको वो इतनी स्ट्रेंथ उसमें नज़र नहीं आई थी। लेकिन अब की बार फ्राइडे वाले दिन आप वो ऑफ़र बहरहाल कबूल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सैटरडे वाले दिन अच्छा हैप्पी फैमिली डे हो सकता है, जिसमें आप स्पेंडिंग भी करते हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको कहीं से पैसे मिलें जो कि आपकी, जिसको कहते हैं पेरेंट्स से कोई हेल्प हो, या अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड से कोई मनी, मतलब कोई फैमिली मनी जो है वो किसी ना किसी अंदाज में आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, या स्पेंडिंग होती हुई नज़र आ रही है एक अच्छे पॉजिटिव अंदाज में। और लास्ट के ऊपर हामिद का कार्ड है, और जो कि रिवर्स में है, और ये मज़ीद इस बात को कंफर्म कर देता है कि स्कॉर्पियो जो हैं वो जिस जगह, जिस पॉइंट के अंदर, जिस खड्डे के अंदर फंसे हुए थे, बिल आखिर वो अब उसमें से बाहर आने का उनके वसीले बन रहे हैं, उनके लिए रास्ता निकल रहा है, उनको समझ आ रही है चीज़ों की, और मोर ओवर ये कि वो उसके ऊपर फुल एफर्ट भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि स्कॉर्पियोज को खामखा में यूनिवर्स जो है वो oblige कर रही है, नहीं, उन्होंने पूरी एफर्ट की है, पूरी कोशिश की है, और इसीलिए उनको अब रिज़ल्ट मिल रहे हैं। हाँ, ये बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि जो भी काम आपने स्टार्ट किया है उसको किसी बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचाने के लिए आपको अपने आप को उसमें एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगेगी तो यकीनन आप एक एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या है मोनोलॉजी डेक से स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग के लिए मैसेज। कम्युनिकेशन इज़ द की। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि कोई नई ऑफ़र, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई बात होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो इतनी ज़्यादा कोई क्लियर नहीं है बात, लेकिन चूँकि मोनोलॉजी का कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है, इससे ये बात पता चलती है कि ये ऑफ़र जो आपको आ रही है इसके बारे में, या जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है उसके बारे में, या फर्दर अपने काम के बारे में, जो भी है, आपको ना सिर्फ आपको काम स्टार्ट करने से पहले इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, काम के दौरान भी ज़रूरत होती है, और उसको फिर मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए भी लोगों से बातचीत की ज़रूरत होती है। सो कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नज़र आ रहा है। जितनी ज़्यादा आप लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों से सीख सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, और मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। हालांकि पिछले काफ़ी अरसे से स्कॉर्पियो की रीडिंग्स बहुत ही नेगेटिव आ रही थी। सो लेट्स सी कि पाइसेस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए ये वीक जो है ये क्या मैसेज लेकर आ रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो प्लीज़ कर लें। Okay जी, so from Monday, 3 of Swords in reverse, Page of Pentacles, 7 of Wands in reverse, Judgment का कार्ड है, then I have Moon in reverse, 4 of Cups और Star in reverse। मामलात जो हैं वो रुके हुए हैं, और काफ़ी देर से रुके हुए थे। ये भी मुमकिन हो सकता है कि पाइसेस की ज़िंदगी में दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, रिलेशनशिप भी और करियर भी। और आपने अगर कहीं अप्लाई किया हुआ है, या आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और आपने उसके लिए होमवर्क किया हुआ है और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन इसके बावजूद स्टार्ट करने में डिले है। एक तो ये बात नज़र आ रही है, थोड़ा अभी मज़ीद टाइम लगेगा। दूसरी ये बात नज़र आ रही है जो रिलेशनशिप वाला फेज़ है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए नज़र आ रहे हैं। एक एनर्जी एक दिन है, दूसरे दिन, एक दिन आपके जहन में रिलेशनशिप है, अगले दिन आपके जहन में करियर है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स हमें ये बता रहा है कि वो जो पास्ट वीक्स की डिप्रेशन था, हर्ट था, या सैडनेस थी, या ग्लूमीनेस थी, अब आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं। या तो आपको कोई ऑफ़र मिलेगी ट्यूसडे वाले दिन, या आप किसी को किसी तरह से अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप ये ऑफ़र काम से मुतल्लिका भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स के बारे में भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव इनिशिएशन जो है वो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये ऑफ़र आपने किसी को की है, और तो मुझे ये लगता है कि आपने पहले भी शायद उनको ऑफ़र की थी और उन्होंने इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था,
और लेकिन अब की बार जब आप करेंगे तो नेक्स्ट डे ही आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बात जो है वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर ये ऑफ़र किसी ने आपको की है तो पहले भी की थी लेकिन आपने उसको कंसिडर नहीं किया था और अभी अब दोबारा आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया है। जजमेंट आपको बताना ये चाह रहा है कि फ़ैसले का टाइम आ गया हुआ है, मज़ीद चीज़ों को डिले मत करें और किसी एक थॉट के ऊपर फिक्स्ड हो जाएं। और ये भी बात है कि अगर कोई नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई है तो वो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली सपोर्टेड है। आपको ये भी मुमकिन है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिले, कोई ना कोई राज ऐसा हो, कोई ना कोई बात जो कि बाज़ार सामने नहीं थी, छुपी हुई थी, और वो सामने आ जाए फ्राइडे वाले दिन। लेकिन इस सारी सिचुएशन में इसके बावजूद कि आपको जजमेंट और मून इन रिवर्स का कार्ड है, आपको फिर भी कुछ हेजिटेंसी है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, लोगों को माफ़ करने में, नए सिरे से स्टार्ट लेने में। या ये भी हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड से या अपने माइंड सेट को चेंज नहीं करना चाह रहे। बाज़ दफ़ा चीज़ें हमें इसलिए भी नहीं मिल पा रही होती कि हमारा माइंड सेट किसी एक पॉइंट के ऊपर अटका हुआ होता है, तो चूँकि हम वो चेंज नहीं कर पाते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं हो पाता है। और इसके बाद स्टार इन रिवर्स का कार्ड है। डिले जो है वो बहरहाल चीज़ों के अंदर मौजूद है। मेरा ख़्याल है कि पाइसेस लोगों को सबसे ज़्यादा अपने माइंड सेट पे काम करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि मोनोलॉजी में क्या मैसेज है पाइसेस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बहुत ही क्लियर मैसेज है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आके बेसिकली एंड ऑफ द वीक आके आप फिर जो है वो हेजिटेंसी का शिकार नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर किसी ने पहले आपको ये ऑफ़र की थी, ठीक है, और आपने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं की थी, तो उसके लिए भी आपके लिए मैसेज है कि जो पास में हो गया है अब उसके बारे में सोचना बंद करें, फ्यूचर के बारे में देखें और आगे आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, क्योंकि साउथ नोड साथ में शो कर रहा है। सो किस डायरेक्शन में बढ़ना है, आपका एम क्या है ज़िंदगी में, आपको क्या चीज़ अचीव करनी है, वो आपको साउथ नोड बताता है। सो वो जो है आप उस अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक और बात जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि साउथ नोड जो है वैदिक में कीतु होता है और कीतु हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें शो कर रहा होता है जिसको हमने छोड़ देना है, ठीक है। और यकीनन आप बहुत देर से पास्ट को होल्ड किए बैठे हैं, तभी आपके लिए ये कार्ड आया है कि पास में से निकल आएँ और अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करें और चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करें। सो ये था लास्ट वाटर साइन जो कि पाइसेस है। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।